देखिए, शाहपुर विधानसभा में जैसे पद्मा जी भी हैं, अनुरानी झा और लोग हैं, तो हम लोग ने बहुत मेहनत किया है शुरू से ही और जन जन तक जन सुराज को पहुंचा दिया है शाहपुर विधानसभा में। तो यहाँ पे तैयारी जन सुराज की सबसे अच्छी है, हमको लगता है बिहार में। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता के लिए यही संदेश है कि बिहार में बदलाव चाहिए और इस बार अपने बच्चों के बारे में सोचिए, उनकी शिक्षा और रोज़गार के बारे में, और सोच समझ के इस बार सेल्फिश बनना है, अपने बच्चों के लिए वोट देना है। अभी देखा जाए तो आपके शाहपुर विधानसभा से पूरा जनता बाढ़ से त्रस्त था, जो कि बहुत से बाहर से भी लोग आकर सहायता किए, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी किए, लेकिन अब फिर भी अभी जो जनता है त्रस्त दिख रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो रिएक्टिव मोड में काम हुआ कि बाढ़ आने के बाद हम लोग मदद किए। इन जन सुराज से हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि अगर मौका मिलता है तो कैसे इसको प्रोएक्टिवली रोका जाए, जैसे कटाव को भी कैसे रोका जाए, बाढ़ को भी कैसे रोका जाए, तो इस पर काम करना हो। अभी तो बाढ़ आ गई, कटाव हो गया, उसके बाद मदद ही करना है, तो सब लोगों ने किया। और जन सुराज से हम सब लोगों ने बहुत कोशिश की, जितना अपनी क्षमता उस क्षमता के अनुसार हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, मदद किया लोगों का। आप लोग बराबर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील रहा है, लोग बहुत अपनत्व भी है, प्यार लोगों का मिल रहा है, क्योंकि सब लोगों को लग रहा है कि पहली बार एक पार्टी है जो विकास के सही मायने में बात करी है कि शिक्षा व्यवस्था ठीक करना, रोज़गार पैदा करना, पलायन रोकना, यही असली विकास होता है, उसी पे बात कर रही है। प्रशांत जी का मेन मुद्दा है पलायन को रोकना, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो पलायन तो है ही मुद्दा, उसके लिए रोज़गार की व्यवस्था बिहार में ही करनी होगी। तो फर्स्ट फेज़ में जैसे 10 से 15 हज़ार रुपये के लिए जिनको बाहर जाना पड़ता है उनको रोका जाएगा, उनको। और जैसे हम लोग का एक परिवार लाभ कार्ड भी है कि इमीडिएट रिलीफ के लिए उसके थ्रू जो बाहर जाके 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहा है विवश होके, उनको 12,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा कि यहाँ रहें, और जब तक वो दिया जाएगा तब तक उनको ट्रेन करके उनके योग्यता के अनुसार से कोई नौकरी नहीं बिहार में मिल जाती है। मेरा नाम विनय कृष्ण मिश्र है, मैं रहने वाला करनामेपुर का हूँ और शाहपुर में जन सुराज का कार्यकर्ता। सर, प्रशांत किशोर बोल रहे थे। ये जन सुराज का मुहिम ही ऐसा है, उसका उद्देश्य और उसकी विचारधारा ऐसी है कि अभी तक तो लोगों ने राजनीति ही की है। पहली बार कोई ऐसा आया है जो किसी गरीब परिवार की बात कर रहा है, उसके बच्चे की बात कर रहा है, उसके पति की बात कर रहा है, पढ़ाई की बात कर रहा है, रोजगार, पलायन, भ्रष्टाचार, इन सब की बात कर रहा है। तो लोग कहीं ना कहीं रियलाइज़ ये कर रहे हैं कि हर बार वोट तो हुआ करता था, चुनाव होते थे, लेकिन इस तरह की बुनियादी बातें जो सबके मन को छू जाती है, ऐसा पहली बार हो रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो एक परिवार के बारे में कहा जा रहा है, एक बच्चे के बारे में कहा जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप हमको वोट दो, क्योंकि जन सुराज कहीं जाता है ये नहीं कहता है कि वोट हमें दीजिए। जन सुराज कहता है कि जन सुराज एक विकल्प बनकर आया है। अभी तक आप लोगों ने जात पात पर वोट दिया, मुर्गा भात पर वोट दिया, 500 रुपये पे वोट दिया, नेता का चेहरा देखकर पार्टी के नाम पर वोट दिया। अब समय है कम से कम आप लोग जागिए कि आप जो इस दुर्दशा में रह रहे हैं, इस दुर्दशा का कारण यही सब है। तो आप लोग समझिए कि जिस तरह से यहाँ के आप लीजिएगा कि लोकल शाहपुर का, तो यहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने परिवार की बात करते हैं, वो कभी जनता की बात नहीं करते हैं। तो अब आप लोग भी जागिए और उन्हीं से सीखिए, या अपने मतलब शीर्ष नेता लोग को भी देखिए तो वो अपने परिवार को बढ़ाते हैं। तो हम उन्हीं से सीखें कि जिस तरह से वो हमसे वोट मांगकर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने परिवार को बढ़ाते हैं, वैसे हम भी सीखें, हम भी स्वार्थी हों और अपने बच्चों के बारे में सोचें, उनके पढ़ाई और रोज़गार के बारे में सोचें, तभी हमारा दिन बदलेगा। क्योंकि उनका दिन तो बदल जाता है, वो तो आके हेलीकॉप्टर में चले जाते हैं, लेकिन हम लोग उसी दशा में, उसी स्थिति में रह गए हैं। तो ये हम लोग जन जन तक पहुंचकर उन्हें समझा रहे हैं कि एक नया विकल्प बनकर आया है। पहले विकल्प नहीं था, अब विकल्प आया है। तो आप लोग देखिए, सुनिए, समझिए, सोचिए और उसके बाद अपने बच्चों के नाम पर वोट करिए। देखो, वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। पवन सिंह की पत्नी जो लखनऊ डेरा पर पहुंची, वहाँ पर प्रशासन पहुंच गया, इसके लेकर क्या कहें महिला? देखिए, मैं अभी उस वीडियो को देखी नहीं हूँ, तो मैं उस पर कुछ बिना जाने समझे अगर बोल दूँ तो सर, मैंने देखा नहीं। हम लोग अपनी तैयारी में लगे हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह ज्वाइन किए हैं, इसके लेते तो भारतीय जनता पार्टी को तो आप देख ही रहे हैं, हर दिन चाल चरित्र चेहरा एनडीए का आप देख रहे हैं कि अपने प्रशांत जी
हर दिन नए नए खुलासा कर रहे हैं। जो कहते थे कि जंगल राज है, जो कहा करते थे कि डराते थे कि जंगल राज रहा है 15 साल और उसको डरा डरा के वोट लेते रहे हैं, आज उनका पर्दाफाश हो रहा है कि उनके जो नेता है वो तो जंगल राज से भी भ्रष्ट नेता है। तो वो अपने पहले देखें कि हम क्या हैं, तो ये उजागर हो रहा है। पवन सिंह की पत्नी कलम लगा रही है कि हमको हमारा साथ, जब पत्नी का साथ नहीं दे रहे तो जनता के क्या विकास करेंगे? देखिए, पारिवारिक मामले में हम लोग क्या बोले, वो पति पत्नी की बात है और उसमें हम घुसे और राजनीति करें, ये हम नहीं कर सकते हैं। ये उनका है, वो उनका अपना झगड़ा है, वो अपना सुलझाएंगे, कैसे सुलझाना है। अच्छा मैडम, अभी देखिए ये गंगा के कटाव में बहुत से गांव भी बह गया, उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी, तो उसके बीच में आप बराबर गई, उस दृश्य को देखा है और जो यहाँ की जनता है जिस तकलीफ जो झेला है उससे आपने बार बार जाके अवगत भी हुई आप, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, दुर्भाग्य है हम लोगों का और हमारे बिहार का कि 40 साल पहले जो हमने बचपन में देखा था, जिस तरह का बाढ़ देखा था, जिस तरह की स्थिति देखी थी, आज भी वही स्थिति है। नाम मात्र का उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ के लोग, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि 2 पार्टी जो एनडीए रही और महागठबंधन रही, राजनीति तो किए हैं ये लोग, लेकिन कभी जनता के बारे में नहीं सोचे। ये नहीं सोचे कि जिसका घर आज लाखों रुपए का घर, मतलब गरीब का तो बहा ही बहा है, जो पक्के मकान थे लाखों रुपए के, वो सारे मकान, एक मकान का जिसका गृह प्रवेश नहीं हुआ था वो मकान तक चला गया। तो उनके दर्द को समझना, मुझे नहीं लगता कि अभी एनडीए सरकार के कोई भी नेता हो या चाहे आप विपक्ष के हों और वो लोग उसको महसूस कर रहे हैं। अगर उसको वो लोग महसूस किए होते तो मुझे नहीं लगता कि ये नौबत आई होती। इसको कब का रोका जा सकता था, बाढ़ को रोका जा सकता है, लेकिन उन लोगों को इसकी पड़ी क्या है कि समस्या आया है, समस्या के साथ समाधान उनका निकलता है, उनकी जेबें भरती है। वो तो ईश्वर से मनाते हैं कि बाढ़ आए और हमारा जेब भरे, वो ये नहीं सोचते हैं कि उस बाढ़ से एक जनता के साथ क्या हो रहा है, वो किस स्थिति में जी रहा है, किस दुर्दशा में जी रहा है। अभी आप जाकर बांध पर देखिए तो कैसे स्थिति में लोग जी रहे हैं, लेकिन उनको जनता से कुछ पड़ी नहीं है। हमारी सरकार अगर आती है तो हमारा प्लान पहले से ही रेडी है। हम लोग बिहार बदलने के लिए आ रहे हैं, सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आ रहे हैं। और इसलिए किस तरह से बाढ़ को रोका जाए, किस तरह से वाटर ग्रिड बनाकर बाढ़ को रोका जाएगा, क्योंकि हम सबको पता है कि बिहार जो है वो 3 तरह की भूमि है। एक तो है बाढ़ग्रस्त, दूसरा जल जमाव और तीसरा है सूखा। तो इन तीनों समस्या के समाधान को एक वाटर ग्रिड बना करके उसका समाधान निकाला जा सकता है। जो भी अलग अलग नदी की परियोजनाएं हैं, उस सारी परियोजनाओं को ख़त्म करके एक ही परियोजना चलाना है, वो है वाटर ग्रिड का, और हम वो करने जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद वाटर ग्रिड बनाने के बाद जो भी नदी के किनारे हमारे 18% जो ज़मीन है सरकारी ज़मीन, उसी पर हम लोग बिहार के विकास के काम के लिए आने वाले दिनों में, अभी तो नहीं, अभी हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। 5 उद्देश्य आए हैं कि गरीबी से उठाया जाए। उसके आगे जब हम लोग इंडस्ट्री लगाएंगे तो आप देखिएगा कि नदी हर रोज़ मिलते हैं और यही समझाते हैं कि इस बार वोट आप स्वार्थी बनिए और अपने बच्चों के नाम पर उनके पढ़ाई और रोज़गार के लिए कीजिए, तभी आप लोग भ्रष्टाचार से भी बचेंगे। यहीं पे जैसे पलायन हो रहा है, पलायन को रोका जाएगा। उसके बाद शिक्षा की जो व्यवस्था, जो हमारा इतिहास रहा है, बिहार का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, जहाँ पे कि शिक्षा जानी मानी जाती थी, देश दुनिया से लोग नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने आया करते थे। हमारी अब ये दुर्दशा हो गई है कि हम दूसरे राज्यों पे आश्रित हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो इस पर हम लोग काम करेंगे और जब तक हमारी सरकारी व्यवस्था बढ़िया नहीं बन जाती है, तब तक जो भी गरीब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में। आचार संहिता लगने वाला है, चुनाव नज़दीक है, क्या संदेश होगा आपका? आचार संहिता का पालन करें। एक नियमावली है, वो उस समय लगाया जाता है जब एक सरकार का कार्यकाल ख़त्म होने वाला होता है या सरकार का कार्यकाल हो, लेकिन नई सरकार बनने के लिए चुनाव की घोषणा की जाती है, उसको आचार संहिता बोलते हैं। उसमें बहुत सारे नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करें, उनका सम्मान करें, लोकतंत्र का सम्मान करें, संविधान का सम्मान करें, आचार संहिता का पालन करें। प्रशांत किशोर जी जनता का उम्मीद बने हुए, बहुत लोगों का उम्मीद है कि बदलाव होगा बिहार में, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित होगा, 100% होगा। हम जब ये आपको खाना बनाते हैं, चावल बनाते हैं ना, तो हंडिया के सभी चावल को हिंडोल के नहीं देखते हैं, दबा के नहीं देखते हैं। उस हंडिया में से एक चावल निकालते हैं, उसको दबा के देख लेते हैं। पूरे बिहार के सबसे पिछड़ित इलाके में आप चले जाइए, कहीं के भी, और वहाँ जाके वहाँ के एक व्यक्ति से पूछिए कि बाबा क्या विचार है, तो
अगर बोलने वाले होंगे तो बोल देंगे, नहीं बोलने वाले होंगे तो धीरे से बोलेंगे, बदलाव होगा। अगर मान लीजिए अभी बिहार में बहुत से युवक बेरोजगार हैं, बहुत से बाहर पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए, क्या प्रशांत जी आएंगे तो क्या ये सब रुक जाएगा? जादू नहीं होगा, लेकिन उस चीज़ को सीरियसली लेके उस पर नीति बनाए काम किया जाएगा। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आते साथ जादू हो जाएगा। वो 5 जो चीज़ें बता रहे हैं जिनको वो लाने वाले हैं, उन 5 चीज़ों में उन व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया है जो समाज के सबसे निचले तबके पे हैं, जिनके लिए आज तक कभी कोई योजनाएं नहीं बनी। और वो एक शुरुआत होगा जब सबसे नीचे के सबसे निचले पायदान के लोग एस्टेब्लिश होंगे, अस्थिर हो जाएंगे, थोड़ा उनका जीवन सुचारू रूप से चलने लगेगा, तो बिहार बेहतरीन विकास के लिए प्लेटफॉर्म बन के खड़ा होगा, विश्व का रास्ता दिखाएगा। चुनाव के लेके तमाम जनता से क्या अपील होगा आपका? चुनाव को लेकर यही अपील होगा कि इस बार बदलाव की तरफ बढ़िए, क्योंकि बिहार आंदोलन और क्रांतियों का प्रदेश रहा है। हमेशा से यहाँ आंदोलन हुए हैं, बड़े बड़े साम्राज्य को किसी एक व्यक्ति की चुटिया खुल जाने पर पलट दिया गया है। और ये हर बार नहीं होता है, ये एक कालखंड के बाद होता है। इसके पहले का एक कालखंड था जेपीजी के आंदोलन का, उस समय बिहार एकदम जागा था, पूरे आंदोलन से पूरे भारत को तो प्रभावित कर ही गया था। तो अभी दोबारा वो समय आया है, और ये तीसरी बार कब आएगा, हम लोग के जीवन काल में आएगा कि नहीं आएगा, तो ये बिहार के जनता के लिए और हम सभी के लिए एक मौका है। सारे चीज़ों को तोड़िए, धर्म, जाति, ऊंच नीच, गरीब अमीर, सब भेद को तोड़िए। एक व्यक्ति नेतृत्व कर रहा हो, गौरवशाली बिहार बनाना चाहता है, उसको मजबूत कीजिए। हर लोग से यही अपील है कि इस बार जाति धर्म के नाम पे फंस गया, अगर वोट को आपने किसी एक पक्ष के इसमें दे दिया कि वो आपका रिश्तेदार लगता है, तो इसमें आप बिहार के साथ अपने साथ धोखा दे रहे हैं। और जो रिश्तेदार लगते हैं, जिनके लिए आप कहते हैं कि हाँ इसका वोट होना चाहिए, आप आकलन करके देख लीजिए, मूल्यांकन करके देख लीजिए कि उनके रिश्तेदार होने से आपको क्या लाभ मिला है। लोग आप पे हमेशा उंगली उठाते हैं और आप हाशिए पे रहते हैं। इसलिए इस भेदभाव को छोड़ के बिहार, गौरवशाली बिहार को पुनः